नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को देश के विकास और सुशासन का नया अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने बुनियादी ढांचे, कानून व्यवस्था, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय गौरव के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। इस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व बदलाव आया है। राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, रेलवे नेटवर्क, वंदे भारत ट्रेनों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों का तेजी से विस्तार हुआ है। अटल टनल, अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, पंबन समुद्री पुल और बोगीबील पुल जैसे आधुनिक इंजीनियरिंग चमत्कार देश की नई पहचान बने हैं। वहीं दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चेनाब ब्रिज ने कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 3,414 किलोमीटर वो लंबाई बढ़ाई है और 2014 तक हरियाणा में सिर्फ 12.15 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क था। साथियों, पिछले 12 वर्षों में 28.45 किलोमीटर का नया मेट्रो नेटवर्क साथियों बिछाया गया है। मेट्रो का दायरा एक शहर से बढ़ा करके आज 4 शहरों तक किया गया है। साथियों, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देते हुए हिसार हवाई अड्डे से अयोध्या, दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर के लिए हवाई सेवाएं शुरू की हैं। साथियों, इसी प्रकार हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से साथियों जोड़ती है। राज्य में लगभग साथियों 3 लाख करोड़ का औद्योगिक निवेश आया है। हरियाणा में बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन रेल का सफल परीक्षण हुआ है। और साथियों, मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में पहली बार मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश रेल नेटवर्क से जुड़े हैं, जबकि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को हवाई संपर्क मिला है। देश का मेट्रो नेटवर्क 2014 के 248 किलोमीटर से बढ़कर 1155 किलोमीटर से अधिक हो गया है और अब 26 शहरों तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गुलामी के प्रतीकों को पीछे छोड़ते हुए राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया है और भारतीय नौसेना को नया ध्वज समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया जा चुका है, जबकि हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से अयोध्या, दिल्ली, चंडीगढ़ और जयपुर के लिए हवाई सेवाएं शुरू हो चुकी है। जल्द ही जम्मू और अहमदाबाद के लिए भी उड़ानें शुरू होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से केएमपी और केजीपी एक्सप्रेसवे पर यातायात शुरू। साथियों, दिल्ली में यातायात का दबाव कम हुआ है। हरियाणा की कनेक्टिविटी साथियों बेहतर हुई है। इन्हीं 12 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 का संकल्प हरियाणा ने उनके नेतृत्व में लिया है। साथियों, आज भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य 140 करोड़ भारतीयों का ये राष्ट्रीय संकल्प है। विकसित भारत का साथियों अर्थ है कि गरीबी से मुक्त, तकनीकी रूप से सशक्त और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, अवसरों में समानता वाला और विश्व को दिशा देने वाला राष्ट्र, ये ऐसा भारत, विकसित भारत आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, यह अमृत काल उस स्वर्णिम काल की नींव रखेगा जहां भारत ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म और समृद्धि का विश्व गुरु बनेगा। साथियों, उस दिशा में ये हम मिलकर के काम कर रहे हैं। इन 12 वर्षों में अनेक उपलब्धियां, ये मोटी मोटी उपलब्धियां मैंने आपको बताई हैं, थोड़े से समय में बताई हैं। अगर मैं
इसका पूरा बखान करता तो एक बहुत मोटी किताब थी। साथियों, अगाध आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मैंने कहा है, शुरू में मैंने कहा था कि अगर आप बारीक चीज को देखेंगे या आप बड़ी चीज को देखेंगे, ये भारत 12 वर्षों में बदला है, मोदी जी के नेतृत्व में बदला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मोदी सरकार के 12 वर्षों को विकास, सुशासन और राष्ट्र निर्माण का स्वर्णिम काल बताते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में भी देश और हरियाणा तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।